दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चकमा साम्राज्य या चकमा समुदाय के शौर्य गाथा के बारे में। जिन जिन समुदाय ने इतिहास में बहुत बड़े बड़े लड़ाई लड़े हैं, लेकिन उनके शौर्य गाथा आज इतिहास के पन्नों में तब्दील हो गए हैं। हम आज उसी इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। चकमा इन इंडिया पुस्तक के अनुसार महान इतिहासकार और एंथ्रोपोलॉजिस्ट कॉलोनल पायरे का मानना है कि चकमा लोगों ने सर्वप्रथम अपने स्वतंत्र राज्य का स्थापना सन 1111 में आरकान नामक एक जगह जो वर्तमान बर्मा म्यांमार में है, वहां पर स्थापना किए थे। इस बीच चकमा महान योद्धाओं ने बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत सारे युद्ध जीते और कुछ युद्ध हारे भी, जिसमें से प्रमुख नाम समयगिरी, विजयगिरी और राधामन इन नामों को प्रमुखता से जाना जाता है। इनका इतिहास आज भी म्यांमार के इतिहासों में सबके नाम आज भी सुरक्षित रखा गया है। एक पाकिस्तानी जासूस सैयद सलीम अब्बास द्वारा लिखित पुस्तक जानबाज के अनुसार चकमा लोगों ने मुगलों को भी बुरी तरह से पराजित कर दिया था एवं उन्हीं के तोप, गोले, तलवार, बाला, त्रिशूल मुगलों से छीन लिया गया था और चकमा लोगों ने उसके अपमान करने के लिए आज भी चकमा घरों के शाही घरों में अपने नौकरों को मुगलों का लिबास पहनाया जाता है और वो अपनी पुस्तक में आगे ये वर्णन करते हैं। जब भारत पाकिस्तान के बंटवारा के बाद जब बांग्लादेश घूमने गया सन 1973 को, वहां जाने के बाद राजा देवाशीष रॉय ने मुगलों से छीना हुआ तोप, गोले, तलवार, त्रिशूल उन्हीं को दिखाया था। चकमा राजा एवं महान योद्धाओं ने सिर्फ मुगलों के साथ ही नहीं बल्कि ब्रिटिश के साथ भी इतिहास में एक लंबी लड़ाई लड़ा, जिस लड़ाई को 26 साल तक लड़ा गया। उस लड़ाई चकमा विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतिहास के अनुसार ये लड़ाई सन 1772 से लेकर सन 1798 तक लड़ा गया। चकमा राजा और उनके प्रजा बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, इसीलिए उनके पास ज़्यादा मात्रा में कोई सैनिक नहीं थे। लेकिन ब्रिटिश के खिलाफ सबसे पहले आम जनता ने आवाज़ उठाया। चकमा साम्राज्य नदियों, झीलों, पहाड़ों एवं जंगलों से घिरे होने के नाते इसका सबसे लाभ चकमा लोगों को मिला और इसका सबसे बड़ा नुकसान ब्रिटिश गवर्नमेंट को उठाना पड़ा। ये लड़ाई बहुत लंबे समय तक चला, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी लोगों ने हिस्सा लिए। हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों का जान भी चले गया। यह युद्ध चकमा और मेजू दो समुदाय आपस में कंधे से कंधे मिलाकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। ऐसा कहा जाता है चकमा लोगों के बाला और तलवार के सामने बंदूक और तोप वाले ब्रिटिश को भी एक समय में झुकना पड़ा था। इस युद्ध को जिस आम जनता के नेता ने शुरू किया था, उसके ऊपर एक मोटी रकम इनाम रखा गया था जिंदा या मर्दा पकड़ने के लिए। लेकिन वो कभी ब्रिटिश के सामने नहीं झुके, ना कि ब्रिटिश के हाथों चढ़ गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने जान जहर पीकर दिए और इस लड़ाई को राजा ने जारी रखा। हालांकि इसमें चकमा साम्राज्य को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। बहुत सारे लोग अपने घर से बेघर हो गए, बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए। इस प्रकार के नुकसान को देखकर चकमा राजा ने सोचा, मैं और अपने प्रजा को नहीं खो सकता, इसलिए वो ब्रिटिश के सामने झुक गए और उनके अनुसार अपने राज्य चलाने और कर देने के लिए राजी हो गए। हालांकि ये युद्ध चकमा विद्रोह इतिहास में ब्रिटिश के खिलाफ एशिया में जो लड़ाई सबसे पहले रिकॉर्ड सिपाही मिनिटी 1857 के लगभग 60 साल पहले लड़ा गया था। तो इस प्रकार चकमा राजा और महान योद्धाओं ने अपने साम्राज्य का परिचालन इस प्रकार किए और अपनी बहादुरी का परिचय पूरे विश्व को दिए।
चकमा में से सबसे प्रसिद्ध राजा भुवन मोहन राय विश्व प्रसिद्ध राजा बने, जिसमें अपने महानता का परिचय पूरे विश्व को दिए। चकमा साम्राज्य भारत के आज़ादी के लगभग 170 साल पहले से ही ब्रिटिश के खिलाफ अपने राज्य में आवाज उतार रहे थे और ये चकमा साम्राज्य भारत के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं। जब अखंड भारत को आपस में बांटा जा रहा था, तब ऐसा कहा गया था कि जनसंख्या के हिसाब से भारत और पाकिस्तान को आपस में बांटा जाएगा। इसलिए इस पाकिस्तान में भी लोगों का नरसंहार करना लोगों ने शुरू किए थे, ताकि अपनी जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा वो दिखा सके। इस परिस्थिति को देखकर अपनी प्रजा का किसी प्रकार का हानि या क्षति न पहुँचे, इसलिए राजा त्रिदीप रॉय को पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ आपसी समझौता करना पड़ा। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को समर्थन दिया और वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन चकमा साम्राज्य के प्रजा भारत के प्रति हमेशा वफादार रहे, इसलिए उन्होंने अपने राजा को गद्दार कहा, अपने राजा के बात को ना मानकर भारत के प्रति ईमानदार बने रहे। इसलिए और उनको ये भी लगा चकमा साम्राज्य में 99% गैर मुस्लिम यानी कि बौद्ध थे, इसलिए उन्हें भी भारत में शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने आज़ादी के एक दिन पहले 14 अगस्त को अपने साम्राज्य में भारत का 3 रंग का झंडा को फहराया था, जिसमें 3 दिनों तक वहां पर फहराया गया। जब सुबह हुआ तो चकमा साम्राज्य के सभी नागरिकों को पता चला कि उनके साम्राज्य को भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मिलाया गया और पाकिस्तान को किसी एक जमीन के बदले या किसी एक जगह के बदले दिया गया। तो चकमा साम्राज्य के लोगों को लगा जैसे उनके ऊपर पहाड़ आ टूट पड़ा हो। चकमा साम्राज्य पाकिस्तान के हिस्सा बनने पर इस बात से नाराज होकर स्नेह कुमार चकमा ने जोरदार अपना विरोध का प्रदर्शन किया और ऐसा कहा जाता है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी करीबी रह चुके हैं और चकमा समुदाय से सबसे पहले स्वतंत्र संग्राम के लिए जेल जाने वाला एकमात्र छात्र थे। कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उनका मुलाकात हुआ, जिनसे प्रेरित होकर इन्होंने अपने पढ़ाई को अधूरा छोड़कर ब्रिटिश के खिलाफ स्वतंत्र संग्राम में शामिल हो गया था। चकमा साम्राज्य के जन नेता स्नेह कुमार चकमा अपने चकमा साम्राज्य को पाकिस्तान को दिए जाने पर नाराज थे, इसलिए वो भारत में आकर तत्काल उप प्रधानमंत्री से आकर मुलाकात किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आश्वासन दिए थे कि यदि आप इस पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हम आपको सभी प्रकार से मदद करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि आर्थिक बल और सेना बल। लेकिन मैं किसी प्रकार से पहले निर्णय ले लूँ, ये अच्छा होगा यदि आप गांधी और नेहरू जी से जाकर बात करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है, द पार्टीशन बुक्स के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने मिलने से साफ इनकार माना कर दिए और नेहरू जी से मिलने के लिए लगभग 1 महीने के बाद मुलाकात हुआ और उसमें कहा नेहरू जी ने कि क्या आप हमें अंतर्राष्ट्रीय के कैटेगरी में खड़ा करना चाहते हैं क्या? ऐसा बोलकर ना कि मदद करने से बल्कि आगे और मिलने से भी साफ इनकार कर दिया। तो इस प्रकार चकमा साम्राज्य पूरे तरीके से पाकिस्तान के हिस्सा में चले गया। तो इस प्रकार पूरे चकमा साम्राज्य और चकमा नागरिक और चकमा बौद्ध के साथ ऐतिहासिक रूप से एक अन्याय हुआ है। आज भी वो अन्याय का जो है भरपाई नहीं हुआ। आज भी वो लोग दुख और तकलीफ बांग्लादेश में झेल रहे हैं। चकमा जन नेता भारत के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे ताकि चकमा साम्राज्य को भारत की ओर मिलाया जाए। इसीलिए चकमा समुदाय को गद्दार नाम से बुलाया जाने लगा और चकमा लोगों के साथ अन्याय अत्याचार और उनका बहन बेटियों के साथ खुलेआम अन्याय होना शुरू हो गया। चकमा लोगों के घरों को जलाया गया, घर से बेदखल कर दिया गया एवं बौद्ध मंदिर को भी जलाया और बहुत सारे लोगों का कत्लेआम कर दिया गया था। और पाकिस्तान सरकार ने बहुत सारे आदिवासी समुदाय के विरोध करने के बावजूद भी उन्होंने 1957 में
कप्ताय लेक पर एक डैम बनाना शुरू किया जो 1962 में जाकर पूरा बन गया, जिसमें चकमा साम्राज्य 70% से ज़्यादा उपजाऊ जमीन पानी के नीचे चले गए एवं वहां पर चकमा साम्राज्य के राजमहल भी पानी के नीचे दब गया, जिस पर चलते लोगों को पर्याप्त मुआवजा भी सरकार की ओर से नहीं मिला और बहुत सारे लोग जंगल में चले गए और सरकार ने कहा जंगल में जाकर आलू खोद के खाओ और बहुत सारे लोग भारत में आकर रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी बन गए। चकमा समुदाय की बहादुरी और भारत के प्रति ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तब भारत का जो सीमा का सुरक्षा करने के लिए चकमा समुदाय को बांग्लादेश से कानूनी तौर पर 1964 में भारत सरकार के द्वारा चकमा समुदाय को नेपाल में लाया गया और वहाँ पर उन्हें स्थायी रूप से जमीन दिया गया, एक नागरिक का जो है बराबर उनको अधिकार दिया गया। जब ईस्ट पाकिस्तान भारत के मदद से वेस्ट पाकिस्तान से आज़ाद होकर एक स्वतंत्र राज्य बना, उसके बाद भी उन लोगों के रवैया चकमा साम्राज्य के प्रति, चकमा समुदाय या अन्य आदिवासियों के प्रति नहीं बदला और हमेशा उनके ऊपर और अत्याचार होते रहे, जैसे घर को जलाना, घर से बेदखल करना, बौद्ध मंदिर, चर्च को जलाना, ये सब जारी रहा। अन्याय को रोकने के लिए एम.एन. लर्मा के द्वारा 1971 में शांति वाहिनी का गठन किया गया। बाकी बहुत सारे आदिवासी कम्युनिटियों से मिलकर जैसे मेजू, त्रिपुरी, मारमा, मौक, बरुआ, मोरंग, संदल ऐसे अनेक जो है कम्युनिटियों से मिलकर बांग्लादेश के साथ लड़ाई लड़ने के लिए सभी लोग तय हो गए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोगों ने हिस्सा लिए। इस उभरते आंदोलन को रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार ने इन सभी क्रांतिकारियों के ऊपर से प्लेन के बल से मदद से बमबारी करना शुरू कर दिया और गोलियों का बौछार करना शुरू किया, लेकिन घना जंगल और बड़े चट्टान होने की वजह से इसका कोई लाभ नहीं मिला और चकमा और बाकी समुदाय के जहरीले तीरों का जो है शिकार बांग्लादेश जो है आर्मी बने और इस प्रकार सभी जो सैन्य वाहिनी आर्मी पर, पुलिस पर या कभी लोगों के ऊपर इस प्रकार हमला करने लगे और इस प्रकार इन सभी लोगों ने मिलकर युद्ध किए, बांग्लादेश की सरकार को घुटने के बल बिता दिए और बांग्लादेश के सरकार ने जो है सभी लोगों के मांग को मानने के लिए तैयार हो गए, जिसके चलते ऐसा ये रखा गया बात कि यदि सभी सैन्य वाहिनी लोग आत्मसमर्पण करते हैं तभी जो है CST अकॉर्ड एक्ट जो है इस पर साइन किया जाएगा, जिसके तहत जो चकमा साम्राज्य है और बाकी जो साम्राज्य, बाकी कम्युनिटी की जो जगह है एक विशेष दर्जा दिया जाएगा। लेकिन 1997 को साइन हुआ था, अब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार चकमा लोगों ने बहुत बड़ी जंग अपने जो है जीवन में लड़ा है। तो दोस्तों चकमा समुदाय और चकमा साम्राज्य का शौर्य गाथा इस प्रकार रहे हैं। कभी तलवार और त्रिशूल के बल पर मुगलों को अपने सामने झुकाया, कभी ब्रिटिश को झुकाया, कभी बांग्लादेश सरकार को झुकाया। तो चकमा इस प्रकार शक्तिशाली एक समुदाय था, उनके पास एक राज्य हुआ करते थे। अभी वर्तमान में राजा जो देवाशीष रॉय बांग्लादेश चकमा का राजा है। आज मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो खुद को चकमा परिचय देने के लिए शर्माते हैं, क्योंकि चकमा का अर्थ धोखेबाज हिंदी में होता है, बल्कि ये चकमा शब्द का उदय एक संस्कृत शब्द से हुआ है। चकमा का मतलब शक्तिशाली होता है, चकमा का मतलब बलवान होता है, चकमा का मतलब ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है। जिस समुदाय में इस प्रकार का प्रभावशाली इतिहास हो उन्हें परिचय देने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। चकमा समुदाय के लोगों को अपने परिचय देने के लिए शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी आपके पूर्वजों ने दुश्मनों के दांत कट्टा किए थे और लोहे का छाना चबाए थे और आपके समुदाय में चकमा साम्राज्य में खुद का पहचान है, खुद का भाषा है, खुद का साम्राज्यता, खुद का इतिहास है। तो परिचय देने के लिए हमें बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए। अभी जो चकमा राज्य महल जो बड़े है वो यही बता रहा है कि चकमा समुदाय कितना शक्तिशाली थे, कितना बहादुर थे।
और दोस्तों एक बात याद रखें, चकमा साम्राज्य 3 हिस्सा में विभाजित हो गया था। एक हिस्सा म्यांमार को चले गया, एक हिस्सा भारत में रह गए और एक हिस्सा बांग्लादेश में। और इस बात को भी ध्यान रखें जरूर कि जो इंडिया में मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम में जो चकमा थे वो कभी भी बांग्लादेश से नहीं आए, बल्कि विभाजन पहले से भी वहाँ पर थे। सभी दोस्तों से अनुरोध है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।